हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लीक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भाई जो भक्ति काये को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज पाए करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर कुमार का चिंतन हम सभी का चिंतन बन जाए, यही भावना है। अनित्य, अशरण और संसार भावना के चिंतन तक आ गए हैं। विचार मग्न है जीवनधर कुमार। एक दृश्य को सामने देखा और उस दृश्य को देखकर वहीं खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। जिस विचार को हम यहाँ अनेक दिनों में कर रहे हैं, उस विचार को वे वहां खड़े खड़े कर रहे हैं जब उन्होंने एक वनमाली को बंदर के हाथ से, बंदरी के हाथ से वो फल छीनते हुए देखा, पटक फल कटहल का। और उसे देखते ही इनके हृदय में जो परिणाम आया वो परिणाम था क्षणभंगुरता का, अनित्यता का, अशरणता का। और उसके उपरांत अब चर्चा आगे बढ़ रही है, वो है संसार के संबंध में। जगत का स्वरूप नाशवान है, बचाने से बचाया नहीं जा सकता है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो। तो आचार्य देव कहते हैं कि तेरी वृत्ति जिनमें सुख तलाशने की है, सच्चाई यह है कि उनमें सुख है ही नहीं। इस संसार में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। देखिए आप, कल जो चर्चा हमने पढ़ी थी उसमें हमने यह बात देखी थी कि भाई ये शरीर अपवित्र है और महान खेद है इस बात में कि तू इस पिंजरे में रहता हुआ भी इससे मुक्ति की भावना नहीं भा रहा है। ये अत्यंत खेद की बात है। हमें खेद होता है कि तुझे विचार नहीं हो रहा है, तुझे परतंत्रता नहीं दिखाई दे रही है, तुझे फीलिंग में ये बात नहीं आ रही है कि ओहो मैं कैसा दुखी हूं और इस शरीर की वजह से दुख उठा रहा हूं। शास्त्रों में इस शरीर को जेल कह करके पुकारा, बंधन कह करके पुकारा। और जीवनधर कुमार चिंतन कर रहे हैं कि हमें यहां से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 528। तन्नास्ति यत्र वैभुक्तं पुद्गलेषु मौस्तव्या तल्लेशस्तव किं तृप्त्यै बिंदु पीतांबुधेरि। हे आत्मन, पुद्गलों में कोई परमाणु ऐसा नहीं है जो तूने बार बार नहीं भोगा हो। ओहो, और उन पुद्गलों का थोड़ा अंश पूरे समुद्र का जल पीने वाले को बूंद के समान है। क्या वह तुम्हारी तृप्ति के लिए होगा? कदापि नहीं होगा। गजब बात कह दी। इस जगत में ऐसे कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिन परमाणुओं को तुमने आज तक भोगा नहीं हो। अनेक बार क्या कह रहे हैं? कोई परमाणु ऐसा नहीं है जिसको तूने बार बार नहीं भोगा हो। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। चक्रवर्ती जैसी अवस्थाएं, चक्रवर्ती तो नहीं बना आज तक, क्योंकि चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही बनते हैं। लेकिन भाई सुनो,
चक्रवर्ती न बनते हुए भी भोग भूमि की अवस्था को धारण करके चक्रवर्ती से अनंत होने भोगों को भोगा है, तो भी तृप्ति नहीं मिली, तो भी शांति नहीं मिली, तो भी चैन नहीं मिला। तो क्या करें बोलो, अब क्या करें, अब उपाय क्या है? ये कह रहे हैं कि इन पुद्गलों का अंश मात्र भी, सारे पुद्गलों को ग्रहण करने के बावजूद भी तेरी स्थिति ऐसी थी कि मानो समुद्र में से एक बूंद मात्र पिया हो। समुद्र के बूंद बराबर हो गए हैं, कुछ तृप्ति मिलने वाली नहीं थी, नहीं तृप्ति थी ही नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा समुद्र का जल है, मानो ये बूंद के समान है, वह क्या तुम्हारी तृप्ति के लिए होगा? माने कदापि नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? आप इन पुद्गल परावर्तनों की दृष्टि से जरा गहराई से विचार करके देखो, आप महसूस करेंगे ये जो जिनागम में जो बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा शरीर नहीं है, सुंदर से सुंदर शरीर, जो भूतकाल में हमारे को ना मिला हो। कोई ऐसी जैकेट नहीं है, कोई ऐसा कोट नहीं है, किसी तरह की कंपनी का कोई ऐसा मोबाइल नहीं है, कोई ऐसा बंगला नहीं है जिसके हम भूतकाल में मालिक नहीं रहे। ये कह रहे हैं यहां। अंदाजा है आपको इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी फैक्ट्री और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस फैक्ट्री और कंपनी के हम मालिक नहीं रहे हो। दीपेश जी, हिसाब ये तो अभी खुली है। मान लो रिलायंस की बात करो, कि टाटा की बात करो, कि इनकी बात करो, जो भी कहना हो आपको, ये तो अभी खुली है। 10 50 साल पहले, 100 साल पहले, 70 साल पहले इनके मालिक हम कैसे हो सकते हैं? कि तुम्हें अंदाजा नहीं है रंच मात्र भी, काल कितना पुराना है, अनंत काल हो गया। ये प्रकृति अपने आप को दोहराती है, ये रिसाइकल होती है हर चीज। आपको मालूम है, ये जो सूर्य दिखाई देता है, सनराइज होता है, ये 24 घंटे में अपने आप को रिपीट करता है। सेम पोजीशन जो सूर्योदय की थी, जो सूर्यास्त की थी, जो दोपहर 12 बजे की थी, जो दोपहर 2 बजे की पोजीशन थी, सो पोजीशन हर 24 घंटे के अंदर रिपीट हो रही है। आज जो दिन है ना, कौन सा दिन है आज? मंडे। ये हर 7 दिन में अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर 7 दिन में रिपीट कर रहा है। तिथि अपने आप को हर 15 दिन में रिपीट कर रही है, और वो तिथि कृष्ण पक्ष की है, शुक्ल पक्ष की, 1 महीने में रिपीट हो रही है। तारीख 1 महीने में रिपीट हो रही है, वर्ष में वो तारीख महीने के साथ रिपीट हो रही है। रिपीटेशन चल रहा है, वही ऋतु आ रही है, वही मौसम आ रहा है, वही साइकिल दोबारा चल रहा है, रिसाइकिल हो रहा है सब कुछ। जैसा चौथा काल अभी बीता था भगवान महावीर स्वामी के समय में, वैसा चौथा काल दोबारा आएगा। रिपीट हो रहा है, हर चीज रिसाइकिल होती है। ऐसा नहीं है कि आज जो गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक की थैलियां जो रिसाइकिल वाली चलाने की बात कही है, वही रिसाइकिल होती हो। ये बॉडी भी रिसाइकिल होती है, ब्लड रिसाइकिल होता है, हर चीज रिपीट हो रही है। डबल वापस बनेगी जमीन, लेकिन करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आप क्या सोचते हैं 300 साल पहले बना हुआ ये मंदिर, ये नहीं बना होगा पहले? ये पुद्गल परमाणु, इसका नाम पुद्गल परावर्तन है। ये पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं। ये परावर्तन इतना लंबा काल है। इसके संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 63 नंबर पेज पर टोडरमल जी कहते हैं, स्टार्टिंग में ऊपर पहले पैराग्राफ और पहली दूसरी लाइन में, कि एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीते जाते हैं। क्या कहा? अनंतवें भाग में कुछ भाव वासन होता है क्या? क्या कह दिया मैंने? एक पुद्गल परावर्तन। सुनो, अब वो पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करो, पार्ट करो। उस पुद्गल परावर्तन के अनंत पार्ट कर लिए, अनंत हिस्से कर लिए, एक हिस्से को उठाओ, उसमें अनंत सागर बीतेंगे कुछ एक हिस्से में। अब सोच सकते हो आप, कोड़ा कोड़ी सागरों के काल है, प्रलय वापस आएगी, परिस्थिति दोबारा बनेगी, दोबारा बदलेगी, ऐसा होता है क्या? दोबारा चौथा काल, दोबारा पंचम काल, दोबारा छठा काल, दोबारा प्रलय की परिस्थिति, दोबारा रिपीट। ये सब कैसे होता है? ये होता है। तो आपको क्या लगता है, एक बार हमने जैसे परिणाम किए हैं, जैसे भाव किए हैं, क्या वो भाव दोबारा नहीं होते? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम
इस जीव ने अनंत बार किए हैं और उन परिणामों का रिपीटेशन चलता रहता है। इसका नाम भाव परावर्तन है। ऐसे कोई संयोग नहीं है जो प्राप्त करके छोड़े नहीं हो, इसका नाम पुद्गल परावर्तन है। जो लॉन्च नहीं हुए ना अभी मोबाइल, क्या वो आप कई बार भोग करके छोड़ चुके। अब आपको लगेगा कैसी बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? काल अनंत है ना, काल अनंत है ना भाई साहब। जिस तरह से भैया आज यहां बैठे हुए हैं ना अपन, इसी तरह से पहले भी बैठे थे, मालूम है आपको। और यही जैकेट पहन करके, जो जैकेट अभी आपने पहन रखी है, यही जैकेट पहन करके, और इतने ही बाल और इतने ही सफेद और ऐसी ही मुस्कान और ऐसा ही वक्ता और यही सारे लोग, कैसे हो सकता है ये? इसी का नाम तो पुद्गल परावर्तन है भाई साहब। पुद्गल परावर्तनों के संदर्भ में ऐसी बात कहते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, कितना बड़ा होता है ये काल, पुद्गल परावर्तन का काल, जिसके लिए हमने शब्दों में तो कह दिया अनंतवें भाग में अनंत सागर। शब्दों में कह दिया ना ये बात, अनंतवें भाग में अनंत सागर। लेकिन शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिए हैं, एक वट वृक्ष है, बड़ का पेड़, उस पेड़ को जितने पत्ते टहनियां और सब कुछ है उसे जला दो, पूरे को जला दिया हमने, और अब उसको जला देने के बाद परमाणु परमाणु हो गया, राख हो गया, वो पूरा बिखर गया, और राख हो जाने के बाद उसकी राख पूरी की पूरी उड़ गई। अब ऐसा होने के बाद अब उन सबको वापस इकट्ठा करो, इकट्ठा करो नहीं, एक काल ऐसा आएगा जिस काल में वो राख के पुद्गल परमाणु दोबारा उस वृक्ष रूप हो जाएंगे, बोलो, और वो वैसा का वैसा वट वृक्ष दोबारा खड़ा हो जाएगा। सोच सकते हो आप ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यदि इस पुद्गल परावर्तन को जानना हो तो YouTube पर एक पंच परावर्तन के नाम से प्रवचन है, उसमें विस्तार से चर्चा की है। संक्षेप में यदि मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देकर के कहूं बात, आपके पास में हाथ में है 2000 का नोट, बराबर, 2000 का नोट हाथ में है। आप गए भैया बॉम्बे, और बॉम्बे जाकर के ऑटो में बैठे, रिक्शे में बैठे, कैब में बैठे, और जहां उतरे वहां आपने उसे 2000 का नोट दिया, देने हैं 150 रुपए उसको, नोट आपके पास में 2000 का था, चेंज देगा वो आपको, बराबर। अब ये जो 2000 का नोट जो उसको दे दिया आपने, ये 2000 का नोट पेंसिल से साइन करके देना उसको, और जरा देखना ये नोट दोबारा घूम के कब आएगा आपके हाथ में। सुनो तो बात जो कह रहा हूं बीच में मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं ना बात। मैं ये कह रहा हूं कि वो नोट कब आएगा हाथ में, एक बार फील करो इस चीज को। आपको लगता है ऐसा कि ये कब आएगा? आ जाएगा भैया? पता नहीं, कह नहीं, क्योंकि आप तो बॉम्बे में 2 दिन के लिए गए हैं, लौट करके जयपुर आ गए दोबारा, अब क्या होगा? अब जरा कल्पना करो कि मैं वो 2000 के नोट की बात नहीं कर रहा, उसने जो बाकी चेंज दिए ना आपको 1850 रुपए, उनमें 500 के नोट थे, 1000 का तो चलता ही नहीं है, बंद हो गया। उसमें 500 के नोट थे, 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, और हो सकता है 10-20 के कुछ खुले हो, वो आपके वॉलेट में हैं, और वो सब बिखर गए इधर उधर। अब ये दोबारा वही 1850 आपके वॉलेट में कब आएंगे? वही नोट सब बिखर इधर उधर जाने के बाद। बोले ये पुद्गल परावर्तन तो नोट परावर्तन है, पुद्गल परावर्तन नहीं है। पुद्गल परावर्तन तो तब कहलाएगा जब अनंत पुद्गल परमाणु, वो सारे के सारे उसी तरह के स्पर्श गंध वर्ण वाले, ये दोबारा आकर के एकत्रित हो तो एक पुद्गल परावर्तन कहलाता है। और कौन से पुद्गल परमाणु? कि जन्म के प्रथम समय में जो पुद्गल परमाणु थे, वे पुद्गल परमाणु वापस लौट करके आए, रिसाइकल होकर के। अनंत काल लग जाता है इसमें। जन्म के समय में ये जीव जब पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, आहार आदि वर्गणाओं को, तो उन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते समय अंतर्मूर्त में जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, आहार वर्गणाओं को, उस समय जो कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण किया, वे पुद्गल परमाणु जन्म का मतलब ये जन्म नहीं, गर्भ में जिस समय आया था उस समय प्रथम समय में जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया था, वे पुद्गल परमाणु जैसे ही स्पर्श वाले थे,
जैसे रस वाले थे, जैसे गंध और जैसे वर्ण वाले थे, जितने अविभागी प्रतिच्छेद वाले थे, वैसे के वैसे ही दोबारा मिले। एक बार जो लड्डू खाए थे ना आपने उनकी शादी में, और आप आज तक याद करते हैं क्या, वो आपने भूतकाल में अनंत बार खाए हैं क्या? कल जो डोसे खाए थे ना शाम को, वो डोसे आप पहले भी खा चुके हैं। कैसे हो सकता है साहब, बने ही कल थे तो पहले कैसे खा लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो हमारे को जैसे नहीं रही, ऐसा हो नहीं सकता। आप कैसे कह रहे हैं? हम नहीं मान सकते ये बातें। कि सुन भाई, ये कह रहे हैं यहाँ बार बार भोगा है तूने, ये शब्द दे रहे हैं यहाँ, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हो रही है, फिर भी तुझे ऐसे लग रहा है सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। अरे एक बार जिस वस्तु में सुख नहीं मिला, एक बार जिस विषय में सुख नहीं मिला, उस विषय में दोबारा भोगने पर सुख कैसे मिलेगा? मतलब अच्छा, आपको 5 रुपए में सुख लगता है कि नहीं? है क्या पागल समझ रखा है क्या? 5 रुपए में सुख की बात करोगे? अच्छा 5 रुपए में नहीं लगता, तो 5 को यदि 100 से गुना करके देवे तो 500? नहीं नहीं नहीं। और 5 को यदि 1 लाख से मल्टीप्लाई करके देवे तो क्या? हाँ थोड़ा सा, कि जब 5 में नहीं था तो लाख से गुना करने पर कैसे हो गया? जब जिस चीज में सुख नहीं है तो फिर वो उत्पन्न कैसे होगा? भ्रम है, ये भ्रम है। जब 1 में नहीं है तो 2 में कैसे हो जाएगा? 2 में नहीं है तो 200 में कैसे हो जाएगा? 200 में नहीं है तो 2000, 2 लाख, 2 करोड़ में कैसे हो जाएगा? इसका मतलब हमने जो ये समझ रखा है, ये अपनी मान्यता में उसके अंदर सुख समझ रखा है। वस्तु स्थिति यह है कि उसमें रंच मात्र भी सुख है ही नहीं। सुख नाम का तत्व ही नहीं है, सुख नाम का गुण ही नहीं है, उसमें है ही नहीं सुख नाम का तत्व। ये कह रहे हैं यहां अनंत बार भोगा है तूने, अनंत बार भोगा है उन विषयों को। ये संसार भावना चल रही है भाई साहब, संसार के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं। एक तो उमा स्वामी आचार्य कहते हैं जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वरूप का, काय के स्वरूप का यदि तू विचार करे तो संवेग और वैराग्य उत्पन्न हुए बिना न रहे। देखा आपने दुनिया कैसी है, कितनी कषाएं, मायाचारी, बेईमानी, छल कपट, क्रोध, अभिमान, धोखाधड़ी मनों में भरे है ये क्या? अंदर पाइपलाइन में बारूद बिछाए, क्या पता कब थोड़ी सी चिंगारी दिखाने की देर है ना विस्फोट होते हैं, फिर बह रहा है अंदर। अरे पानी की पाइपलाइन में जिसमें पानी बह रहा हो, उस पाइपलाइन में थोड़ा सा छेद हो जाए तो क्या निकलेगा दीपेश जी? पानी निकलेगा, सीधी सी बात है। अरे अच्छे, उसमें यदि छेद हो जाए तो फव्वारा काहे का निकलता है? पानी का। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ढीला हो जाए कुछ तो क्या निकलता है? जो भरा है अंदर में वही तो निकलेगा। लेकिन सारे जगत का स्वरूप ऐसा है। शत्रुओं की बात नहीं कर रहे, मित्रों की बात, सगे संबंधियों की बात। जब तक तेरा उदय बराबर चल रहा है तब तक सब बराबर है, और जिस दिन उदय बिगड़ गया उस दिन सब बिगड़ा हुआ नजर आता है। उदय बिगड़ा और सब बिगड़ गया, और उदय अच्छा है मास्टर साहब और सब अच्छा है, ऐसा है। सब उदय का खेल है। तो साहब जब उदय अच्छा है तब तो सुख मिल रहा है ना इसमें, कि तब भी सुख नहीं है, वो तेरा भ्रम है, ये बतला रहे हैं यहां। इसी संसार भावना के संदर्भ में दादा ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी है। वो क्या कहते हैं? मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के मान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार। नहीं आई समझ में बात? अरे साहब अब सुख मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब तो मिल ही जाएगा। पहला डोसा खाने में तो मजा नहीं आया, अब दूसरा आएगा ना क्या? क्योंकि पहला तो अच्छा नहीं बनता।
फर्स्ट फर्स्ट वाला जो बनता है ना, उसमें उसमें वो म्यूजिक ताल मारे को अब दिखेगा हमारे को। सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, और सेकंड थर्ड तक आते आते तो क्या होता है, फिर तो ऐसा हो जाता है कि अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो बस अब नहीं, ऐसा लगने लगता है हमारे को। भाई तेरी हालत ऐसी है। मंथन करे दिन रात जल पानी, पानी को मथ रहे हैं, कितनी देर में घी निकलेगा? मनोज जी साहब कितनी देर में निकालेगा? कोशिश करें, ढोलिया जी आप कर लो, थोड़ी सी तो करें कोशिश है? मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। रज रेत, हाँ अभी अभी होगा, विश्वास आएगा धीरे धीरे। रेत है रेत, उसको पेल रहे हैं, घानी में पेलते हैं ना, तो तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये बतलाओ। अरे आधे घंटे में, 2 घंटे कोशिश करने पर, अंकल 6 घंटे करें तो 24 घंटे, सुबोध जी नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, आपकी क्या दुश्मनी है मेरे से? कोशिश किए जा रहा हूं, नहीं निकलेगा। सुनो सुनो सुनो, आपने वो लाइनें नहीं सुनी के जैन साहब, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज नहीं सुनी आपने? और यदि आपने सुनी है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं निकलेगा? कि भाई साहब होगा तो निकलेगा ना। तेल तो तिल में से निकलेगा, मूंगफली में से निकलेगा, रेत में से कैसे निकलेगा? 2 लाइनें कही है। मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। फिर सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। ये कह रहा है आत्मा के भान बिना अनंत काल हो गया, संसार में परिभ्रमण करते हुए तुझे सुख नहीं मिला, तुझे शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। ग्रैवेकों में चला गया, 9वें ग्रैवेक तक चला गया। पै निज आत्म ज्ञान बिना लेश 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 मात्र भी सुख नहीं मिला तुझे आत्मज्ञान के बिना। 9वें ग्रैवेक, इंद्रों से ज्यादा शांति है वहां, मालूम है आपको? इंद्रों से ज्यादा निराकुलता है। मैं ग्रैवेकों की बात कर रहा हूं। सौदर में इंद्र, ये पहले स्वर्ग का इंद्र है, फिर बढ़ते बढ़ते 16 स्वर्ग तक, और 16 स्वर्गों से भी ऊपर जाओ 9 ग्रैवेकों में, वहां सब अहमिंद्र होते हैं, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता। पै निज आत्म ज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। थोड़ी तो मिलेगी साहब, आत्मज्ञान नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर कि तुझे ये सारे समुद्र का जल भी यदि मिल जावे तो तेरी हालत ऐसी होगी कि मानो एक बूंद पी हो मैंने, ये हालत होगी। लगता है आपको? तो साहब फिर भी थोड़ा बहुत तो मिलेगा। दौलत राम जी की लाइनें पढ़ करके पहले ये पढ़ते हैं यहां, फिर देखो आप, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सरल अर्थ में क्या कह रहे हैं? हे भोगाभिलाषी जीव, क्या संबोधन कर रहे हैं? हे भोगों की अभिलाषा रखने वाले, हे भोग अभिलाषी, भोगों की इच्छा रखने वाले, भोगों की तमन्ना रखने वाले, हे भोगाभिलाषी जीव, इस संसार में जो अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, कितने पुद्गल द्रव्य हैं आप सोच सकते हैं? इस पिलर के जो पुद्गल परमाणु हैं, ये पुद्गल के परमाणु लड्डू रूप होकर के हमने खाए हैं। क्या बात कर रहे हो? खाए हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे। आप ऐसी बातें सोच कर तो देखो एक बार, ये क्या कह रहे हैं ये। फिर भी हमें लगता है अभी तो यहाँ जाना बाकी रह गया, अभी तो यहाँ घूमना बाकी रह गया, अरे ये तो देखा ही नहीं हमने ये तो देखा ही नहीं, हमने वहां तो गए ही नहीं, ये चीज तो एक बार तो देखने लायक है।
वो नहीं देखा, डिज्नी वर्ल्ड नहीं गए, वहां नहीं गए, वहां कहा अलास्का नहीं गए, वहां नहीं, ये सोचता रहता है, दिमाग में इसके चलती रहती है कुछ ना कुछ, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए। सुखी होने के नाम पर न मालूम क्या क्या योजनाएं बनाता रहता है। ये कह रहे हैं ये सब तू अतीत में कर चुका है, नहीं मिली तुझे तृप्ति कि साहब और अब करूंगा तो मिल जाएगी, अभी तक तो नहीं मिली, अब तो मिल जाएगी। मन्नालाल जी साहब अब तो मिलेगी, अभी तक सफलता नहीं मिली, अब तो मिल जाएगी, अब तो मिलेगी हमारे को। बहुत बड़ी गलत फहमी में है। उसी पागल जैसी हालत दिखाई देती है। कौन से पागल जैसी? नहीं, जो दीवार के कान लगा करके खड़ा था, दीवार के कान लगा करके एक पागल व्यक्ति कुछ सुनने का प्रयास कर रहा था पागल खाने में। उसे देख करके कुछ और पागल लोग वो भी कान लगा करके खड़े हो गए। कुछ समय बाद जैसे ही स्टाफ आया, देखा ये हो क्या रहा है, सारे लोग दीवार के कान लगा करके खड़े, क्या चल रहा है। उन्होंने भी कुछ सुनने का प्रयास किया और जैसे ही सुनने की कोशिश करने लगे, एक आध मिनट में ही बड़ा ऑफिसर आ गया, कोई इंस्पेक्टर। उसको भी फील तो हुआ होगा कुछ तो चल रहा है भाई साहब। और जैसे ही ये बात फील हुई और उसने कान लगाए और 2-4-5 सेकंड बाद जब कुछ नहीं सुनाई दिया तो पूछा अपने स्टाफ से कि क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं है। स्टाफ वालों ने कहा सर सॉरी सर, हमें भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हो तो ये लोग थे, तो धीरे धीरे करके भैया कहां तक पहुंच गए, लास्ट वाले तक पहुंच गए जो सबसे पहले लगा था, उसके पास तक कि भाई तुझे सुनाई क्या दे रहा है, तू कर क्या रहा है, ये क्या हो गया। तो घड़ी देख करके बोलता है मुझे 6 घंटे में कुछ नहीं सुनाई दिया, तू 6 सेकंड में सुनना चाहता है। बोलो, 6 घंटे में काम नहीं हुआ, 6 सेकंड में नहीं होगा ना। अच्छा, जो काम 6 घंटे में नहीं हुआ वो 16 घंटे में तो हो जाएगा। आवाज ही नहीं है, आवाज ही नहीं। जहां दीवार के पीछे आवाज है ही नहीं तो कितनी देर कोशिश करें। जिन पुद्गलों में सुख है ही नहीं उनमें कितनी देर प्रयत्न करें कि सुख मिल जाए, कितना भी कर लो। ये कह रहे है नहीं इसलिए तुझे मिलेगा नहीं। हे भोगाभिलाषी, इस संसार में जो अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं उनको यह जीव माने कौन? जैन साहब, मैं, उनको मैं अनंत बार भोग चुका हूं, अनंत बार भोग चुका हूं, भोग चुका है। अभी तो आचार्य देव कह रहे हैं ना बात, भोग चुका हूं। अतः तुमने जो भोगा नहीं है ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु शेष नहीं है। ओह, एक भी पुद्गल परमाणु यहां शेष नहीं है। जैसे समुद्र भर पानी पीने के इच्छुक व्यक्ति को समुद्र पीने की इच्छा हो, इतनी उसकी तड़प हो अंदर में, और एक बूंद पानी पीने को मिले तो उसे कभी संतोष नहीं हो सकता। जैसी हालत किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हो और मिले इतना सा, तो फिर उसे संतोष नहीं। अभी देखो, समुद्र की इच्छा और बूंद मिले तो संतोष नहीं होता, ये आपको समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपको भरपेट डोसे खाने की इच्छा थी और एक घास खा करके छोड़ दिया, छीन लिया, चखा दिया, अब नहीं मिलेगा। अब क्या होता है? भूख तेज लग रही है और इच्छा बहुत है और एक घास खा करके छीन लिया। या समझ लो आप उस बालक को वो चॉकलेट, वो क्या कहते हैं, कुल्फी, वो चटाई और चटाने के बाद हटा दी, अब नहीं। अब जो तड़प होती है, जो वेदना होती है, ये वो तो कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं समुद्र के सामने बूंद मिली है, समुद्र के सामने बूंद। वैसे ही वर्तमान कालीन कुछ पुद्गलों का सेवन करने से तुम्हें संतोष नहीं हो सकता, संतोष नहीं मिल सकता। वर्तमान में कुछ पुद्गलों का सेवन किया, संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। इसलिए तुम भोगाभिलाषा को छोड़ दो, इसलिए तुम भोगों की अभिलाषा और इच्छा को पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि यह व्यर्थ है।
विषयाभिलाषा, वो वृथा वो विषयाभिलाषा, ऐसा है ना उसका आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य का श्लोक है। आशागर्त है प्रतिप्राणी यस्मिन विश्वम रूपमम कस्य किम किए दायाति वृथा वो विषयेशिता। ये आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य जी ने लिखा है। तेरा इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा विश्व उसमें डाल दिया जाए तो एक अणु के बराबर होगा। अब तू सोच जरा, क्या कहें तुझे। ऐसे अनंत जीव हैं, किसको कितना देंगे, और विश्व तो एक ही है, किसके हिस्से में कितना आएगा, कुछ भी हिस्से में आने वाला नहीं है। देखो एक श्लोक और है इसके संदर्भ में संसार भावना का, ये भी पढ़ करके पूरा करें। अरे 2 हैं तो 3 है, अभी तो 3 तो नहीं होंगे भाई सब। चलो कोई बात तो नहीं, पढ़े तो सही। संसार का स्वरूप ऐसा ही है। इसके संदर्भ में पंच परावर्तनों की चर्चा की जाती है। अपन ने जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ी थी तो इस संसार अनुप्रेक्षा में पंच परावर्तनों की चर्चा की थी, और आपके पास में रिकॉर्डिंग हो तो मैंने भर चलाया था वो प्रकरण। एक एक की चर्चा 4, 5, 5, 6 दिन चली है। पुद्गल परावर्तन की, फिर क्षेत्र परावर्तन की, फिर काल परावर्तन की, भव परावर्तन की। ऐसा लगता था कि तो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें, इतने लंबे परावर्तन है। एक सागर की चर्चा करते हैं तो दिमाग के ऊपर से जाती है। एक सागर की बात करने पर, एक सागर की नहीं, यहां क्या कह रहे हैं, अनंत सागर और अनंत बार, ये एक पुद्गल परावर्तन है। अनंत सागर अनंत बार, क्या छूट गया, क्या रह गया, कौन से पैसे, कौन सा धन और कौन सी संपत्ति और कौन सा वैभव और कौन से भोग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने आज तक भोगा नहीं। अनंत अनंत बार प्राप्त करके छोड़ा है, अनंत अनंत बार भोग करके छोड़ा है हमने, अनंत अनंत बार। फील ही नहीं होता है, फिर लगता है जैसे टोटल में हाफते मारता है, ऐसे ऐसे लगता है इसको। और अब खा लो थोड़ा सा, और अभी मिल गए, अभी बन गए तो थोड़ा सा खा लो। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो शादी विवाह में कहीं जाना हो तो सुबह भोजन नहीं करते। पहले के लोग करते थे, वही अपने बात पागल है कि सुबह सुबह भोजन करेंगे, शाम को खाएंगे भरपेट। ऐसी ऐसी सोच होती है। देखिए यहाँ 39 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं अपन। वही कह रहे हैं, वो उच्छिष्ट भोजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आगे वाले श्लोक में। भुक्तोज्जितम तदुच्छिष्टम भोक्तुमेवोत्सुकायसे अभुक्तम मुक्ति सौख्यम त्वम तुच्छम हंत नेच्छसी। हे आत्मन, खेद है, तू भोग कर छोड़े हुए उन्हीं उच्छिष्ट भोगों को फिर भोगने के लिए उत्कंठित हो रहा है, उत्कंठित हो रहा है। पता है इसके लिए क्या उदाहरण दिए हैं? इसी लाइन के लिए ये कह रहे हैं, उल्टी कर दी, वमन कर दिया, और उल्टी करने के बाद अब दोबारा उसको खाए। शब्द ही कैसे लगते हैं, सुनने में कैसा लग रहा है, बोलने में मुझे कैसा फील हो रहा है। वमन कर देने के बाद, उल्टी कर देने के बाद दोबारा उसे भोगने की, खाने की चेष्टा करना, ये इसी प्रकार की चेष्टा है। भोगे हुए भोगों को त्याग देने के बाद पुनः भोगने की चेष्टा करना। बोलो, ये कह रहे हैं वो तो भावना है। नहीं होवे, सुमरण मात्र भी नहीं होवे, इच्छा मात्र भी नहीं होवे उसकी। ज्ञानियों को नहीं होती है उसकी इच्छा, और अज्ञानी जीव उसको दोबारा भोगने की इच्छा। एक बार फिर अवसर मिलेगा तो, अरे क्या सोचता है तू, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। स्मरण भी नहीं हो, भोगना तो बहुत दूर की बात है। ज्ञानियों के चित्त में विचार आता है, इसका स्मरण मात्र भी नहीं होना चाहिए, विचार मात्र भी हमारे को नहीं आना चाहिए। ये ज्ञानी जीव के चित्त में चलती है बात, विचार मात्र भी नहीं आए मेरे को, ये भावना है। और ये तो उच्छिष्ट भोजी कह रहे हैं यहाँ पर, तो उत्कंठित हो रहा है दोबारा भोगने के लिए, दोबारा खाने के लिए। अभी कल तो खाए थे कि नहीं और बना लो आप, तो आज फिर चलेंगे। 2 दिन पहले, अभी तो और इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तृप्ति इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, लेकिन पूर्ति नहीं होती सब में। अकेले खाने की क्यों बात करो,
सभी है। स्पर्शन इंद्री के भोग हैं, रसना इंद्री के हैं, घ्राण इंद्री के हैं, चक्षु इंद्री के हैं, कर्ण इंद्री के हैं। बार बार सुनना चाहता है, बार बार भोगना चाहता है, बार बार देखना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, ठंड में अच्छी रजाई में से निकलना नहीं चाहता है, तो सब भोगता है इस तरह के। देखो अब उत्कंठित हो रहा है, पूर्व में नहीं किया है भोग जिसका, ऐसे महान मोक्ष रूपी सुख की इच्छा नहीं करता। मोक्ष सुख की इच्छा नहीं करता जो तूने भूतकाल में आज तक कभी भी प्राप्त नहीं किया है। तूने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का उपभोग कभी नहीं किया, तूने उस अतीन्द्रिय आनंद का टेस्ट कभी नहीं लिया, तूने उसे कभी नहीं चखा, उस स्वाद को। समझ में आ रही है बात? वो जो स्वाद था, जो आत्मा का स्वाद था, जो अतीन्द्रिय स्वाद था, जो इंद्रियातीत था, उस स्वाद को तूने कभी नहीं चखा। एक बार यदि उस स्वाद को चख लेवे तो फिर आगम में, भजनों में कहते हैं, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब निज आत्म तत्व का अनुभव आता है तब इसको कुछ भी सुहाता नहीं। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। लगता है कम लगता है। ऐसी भावना होती है, नहीं रमेंगे। रमे अनंत बार बिन समझे, अनंत बार ना समझी में जो काम किए हैं अब वो काम दोबारा नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे? समझदार होने के बाद भी। आपको मालूम है जब आप ना समझते तब आप कई बार कागज खा जाते थे, और कागज तो छोड़ो, कई बार जूते और चप्पल जब हाथ में आते थे तो वो भी मुंह में चले जाते थे। आपको पता है क्या भाई साहब? मालूम है आपको? ऐसा किया है आपने कई बार, और आपसे छीन लिया जाता था और फिर थोड़ी देर बाद में फिर वही जाकर के उसको मुंह में खाता था। किया है कई बार। सबने किया है, सबने। यार कोई नहीं है ऐसा जिसने चप्पल जूते नहीं खाए हो। अरे मास्टरों के हाथ से नहीं, अपने हाथ से। वो चप्पल जूते खाना अलग बात है, माँ बाप के हाथ से पढ़े हो वो अलग बात है। यहाँ तो खुद के हाथ से खाए हैं और छीने, और फिर अंदर की भावना कैसी होती होगी, ये मुझसे छीन लेते हैं, मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो इसमें शांति मिल रही है। लेकिन समझदार हो जाने के बाद अब कौन कौन खाने को तैयार है? कौन खाए? यही बात कह रहे हैं। अज्ञान अवस्था में पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगते हुए ये जीव सुख मानता था, और जैसे ही ज्ञानी हो गया इस जीव को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई सुख तो भीतर भरा है, बाहर के संसार में नहीं है सुख। इसलिए बाहर के संसार में सुख ढूंढने का प्रयत्न करना ये मूर्खतापूर्ण विकल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए विकल्प करना व्यर्थ है, ये मूर्खतापूर्ण है, ये बेवकूफी से भरा हुआ है। मत करो विचार, मत करो विकल्प, मत देखो। बाहर में सुख है नहीं, दृष्टि में खोट है, ये दिखाई देता है लेकिन है नहीं। दिखेगा तुम्हारे को, लगेगा ऐसा कि इसमें सुख दिख रहा है, लगेगा ऐसा मूवी देखने में लगेगा, घूमने में लगेगा, गार्डन में लगेगा, बातें करने में लगेगा, जोक सुनने में लगेगा, हंसी आएगी, मजाक होगी, बहुत मजे आएंगे आपको जगत में, लेकिन है नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जिस जोक को सुनने पर आपको अभी मजा आया, आपको दोबारा सुनाया जाए तो कितना मजा आएगा? कम हो जाता है। अच्छा कम ही हुआ है, अभी मिटा नहीं है। अच्छा तीसरी बार फिर सुनाया जाए तो, और चौथी बार फिर सुनाए तो, और पांचवी बार फिर वही, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब बस करो, नहीं मिला क्या? वो आपने एक वो प्रसंग सुना है क्या? वो एक शेर सुना रहे थे और वो बोले कि कुत्ते के ऊपर कुत्ता, उसके ऊपर कुत्ता, उसके ऊपर कुत्ता। तो लोग पहले तो शुरू में कह रहे थे वाह वाह। आगे सुनाओ, फिर बोले उसके ऊपर, बोले फिर उसके ऊपर एक और कुत्ता।
अरे भाई साहब आगे भी तो बोलो। क्या हाँ सुनो, आगे सुनो, फिर उसके ऊपर एक कुत्ता। 2-5 मिनट हो गए भाई साहब, लेकिन इससे सेंस क्या है? बोले सेंस नहीं, बैलेंस देखो। तुम क्या सेंस की बात करते हो? अरे लेकिन भाई ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उसमें सुख मिलता ही नहीं है ही नहीं ना, फालतू की बात है, व्यर्थ की बात है। तुम्हें लग रहा है कि होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे भिन्न जिस भोग को तूने नहीं भोगा, कितनी सुंदर लाइन कह रहे हैं, ऐसे महान मोक्ष रूपी सुख की इच्छा नहीं करता। उसकी इच्छा क्यों नहीं करता? देखिए सरल अर्थ पढ़ता हूं, फिर कल 2 श्लोक पढ़ेंगे आगे। हे आत्मन, खेद है कि तुम जिन पुद्गलादि वस्तुओं को अनेक बार भोग कर उच्छिष्ट बना चुके हो। उच्छिष्ट बना चुके हो मतलब वमन किया हुआ, उल्टी की हुई है। उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट उद्दिष्ट तो होता है उद्देश्य से बनाया हुआ। मुनिराज उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं, उनके उद्देश्य से बनाए हुए भोजन के त्यागी होते हैं। ये उद्दिष्ट नहीं है, ये उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट माने अरे झूठा नहीं, झूठा तो आप घरों में मैं जानता हूं, झूठे हाथ मत लगाना बेटा, ये झूठा हो गया, वो झूठा नहीं, ये तो मुंह से निकाल करके वापस रखा हुआ, और 2 मिनट में नहीं, आधे घंटे अंदर रह करके जब दोबारा निकला हो ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। ये देखो क्या कह रहे हैं, हे जीव क्या कह रहे हैं, हे आत्मन, खेद है जिन पुद्गल आदि वस्तुओं को अनेक बार भोग कर उच्छिष्ट बना चुके हो, उन्हीं को पुनः पुनः भोगने के लिए उत्कंठित हो रहे हो। उसी के लिए उत्कंठित हो रहा है। जीवंदर कुमार सोच रहे हैं जिस राज्य को मैंने प्राप्त करके छोड़ दिया, उसी राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा हूं, जिसे भोग रहा हूं इसे दोबारा प्राप्त करने की इच्छा है। परंतु जिस अनादि अनंत आनंददायक, कैसे गजब विशेषण दिए हैं, अनादि अनंत आनंददायक मोक्ष सुख का तुमने एक बार भी स्वाद नहीं लिया। कभी स्वाद लिया क्या? मोक्ष सुख का, मोक्ष जैसे सुख का, मोक्ष सुख का माने मोक्ष हो जाएगा तब तो क्या बात करेंगे तुमसे, लेकिन मोक्ष सुख चौथे गुण स्थान में भोगता है क्या? मोक्ति की प्राप्ति हो जाती तो रहते नहीं, लेकिन मोक्ष जैसा सुख, जिस सुख को वे सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, उसी सुख को चौथे गुण स्थान वाला जीव भोगता है, उस आनंद का उपभोग करता है। ये कह रहे हैं यहां पर, देखो पूरा करें इस विषय को अपन, क्या कह रहे हैं, परंतु जैसा अनादि अनंत आनंददायक, आनंद प्रदान करने वाले उस मोक्ष सुख को तुमने एक बार भी स्वाद नहीं लिया, उस महान सुख की इच्छा भी नहीं करते हो। एक तो भोगा नहीं, एक तो प्राप्त नहीं किया, एक तो उस सुख को अनादिकाल से आज तक कभी चखा नहीं, और तुझे इच्छा भी नहीं है उसे प्राप्त करने की। भाई अब तो मोक्ष सुख की इच्छा करो। क्या हे भाई, अब तो तुम मोक्ष सुख प्राप्त करने की भावना भाओ। अब तो तुम ये भावना भाओ कि वो अवसर कब आएगा जब मैं उस मुक्ति सुख को प्राप्त करूंगा, वो प्रसंग कब बनेगा। इस तरह की कम से कम भावना और इच्छा तो भाओ। अभी और इस संसार दशा में हमने क्या क्या कृत्य किए हैं और क्या क्या काम किए हैं, उसका सुंदर चित्रण ये आगामी 2 श्लोकों में और किया जाएगा, जिसकी चर्चा कल यथा समय हम आगे बढ़ाएंगे।